प्रिय विद्यार्थियों, महासागरीय जल में चंद्रमा और सूर्य की शक्ति, आकर्षण शक्ति के कारण से और पृथ्वी की घूर्णन शक्ति के कारण से जल का ऊपर उठना और गिरने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। इस विषय पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है और किस प्रकार से, किस आकर्षण के कारण से ये क्रियाएं होती हैं। इस विषय में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि ज्वार और भाटे के बीच जो सागरीय सतह का जो अंतर है उसे हम ज्वार परिसर कहते हैं, द रेंज ऑफ टाइड्स कहते हैं। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य से 2.17 गुना अधिक होता है। चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल का अनुपात 11.5 होता है। इस विषय पर भी हम लोग पूर्व के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जब पृथ्वी पर वह स्थान जहां ज्वार आया या वापस 24 घंटे बाद आ जाता है, लेकिन तब तक चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए आगे निकल जाता है और उसके समय में जो 24 घंटे 52 मिनट का जो अंतर आता है, इस विषय में भी हम पूर्व वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने ज्वार भाटा से उत्पन्न जो विभिन्न क्रियाएं या विभिन्न अवस्थाएं या विभिन्न स्थितियां पैदा होती हैं, उस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिजगी के बारे में। सिजगी, जिसे हम हिंदी में युति और वियुति कहते हैं। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा तीनों एक सीध में होते हैं। क्या बताया मैंने? जब सूर्य, पृथ्वी व चंद्रमा तीनों एक सीध में हों तो ऐसी स्थिति को हम सिजगी कहते हैं, यानी कि युति और वियुति कहते हैं। युति को इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन और वियुति को कहते हैं ओपोजिशन। जब सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, जब सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। दोबारा स्पष्ट कर दूं, जब सूर्य व चंद्रमा दोनों पृथ्वी के एक ओर होते हैं तो उसे युति कहते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो उसे वियुति कहते हैं। युति की स्थिति अमावस्या को होती है और वियुति की स्थिति पूर्णिमा को होती है। विद्यार्थियों, ये बात आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अमावस्या में क्या स्थिति होगी और पूर्णिमा में क्या स्थिति होगी। लेकिन मेन बात क्या है कि सिजगी की जो स्थिति है, युति वियुति स्थिति है, ये तभी होगा जब तीनों शक्तियां यानी कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीध में होंगे। और ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार आता है, तीव्र ज्वार की स्थिति पैदा होती है। 20% उच्च ज्वार आते हैं। इस विषय में भी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं निम्न या लघु ज्वार के बारे में। जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोण पे होती है, यानी जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति क्या होगी? समकोण पे होती है, तो किसके? पृथ्वी से। तो आकर्षण बल कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सामान्य ज्वार 20% नीचे होता है, कम आता है। लघु ज्वार की स्थिति होती है
ऐसी स्थिति शुक्ल पक्षाष्टमी और कृष्ण पक्षाष्टमी को देखने को मिलती है। इस प्रकार से अयनवर्ती या भूमध्य रेखीय जिसको हम विषुव ज्वार भी कहते हैं, चंद्रमा सूर्य के चारों ओर 295 दिन में एक परिक्रमा करता है। इससे संयुति मास कहते हैं। इस अवधि में चंद्रमा सूर्य के समान उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति होती है। सूर्य की होती है, ऐसे ही चंद्रमा की भी उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में होती है। उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति के समय कर्क तथा मकर रेखाओं पर आने वाले तीर्थ ज्वार को अयनवर्ती ज्वार कहते हैं। जब सूर्य उत्तरायण होगा, चंद्रमा उत्तरायण होगा तो कर्क रेखा पर ऊंचे ज्वार आएंगे। जब चंद्रमा मकर रेखा पर होगा तो मकर रेखा पर ऊंचे ज्वार होंगे। ऐसे ज्वार को अयनवर्तीय ज्वार कहते हैं। ऐसे इसके विपरीत चंद्रमा की भूमध्य रेखीय स्थिति के समान आने वाले ज्वार को भूमध्य रेखीय ज्वार कहते हैं। इस प्रकार से उपभू तथा अपभू ज्वार, जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है उस स्थिति को उपभू कहते हैं। समीपवर्ती स्थिति के कारण आकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण उच्च ज्वार आता है, उसे उपभू या भूमि नीचे ज्वार कहते हैं। यानी कि जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के मतलब चंद्रमा की जब पृथ्वी के नजदीक होगा और चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होगा, तो नजदीक होगा तो ऊंचे ज्वार आएंगे और दूर होगा तो निम्न ज्वार की स्थिति पैदा होगी। जिस दिन चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है उसे उपभू कहते हैं। उपभू मतलब पेरिजी कहते हैं। और जब दूर होता है उसे अपोजी कहते हैं, यानी कि अपोजिट दूर हो गया, अपोजिट हो गया कि सब अपभू कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार की स्थिति पैदा होती है। इस प्रकार से दैनिक ज्वार भाटा पृथ्वी के धरातल पर महासागर के किसी तटीय स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार का दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार भाटा धरातली भाग में स्थित महासागरीय तटीय क्षेत्र में एक दिन में आने वाले दो ज्वार भाटा को अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। धरातली भाग में स्थित महासागरीय तटीय क्षेत्र में एक दिन में आने वाले दो ज्वार भाटा को अर्ध दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। मिश्रित ज्वार भाटा एक सागर में दैनिक एवं अर्ध दैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा को अनुभव किए जाने पर मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ विषय पर हमने पूर्व वीडियो में चर्चा करी थी ज्वार भाटे के संदर्भ में, और इस वीडियो में भी हम कुछ ज्वार भाटा से संदर्भित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बात करी सजगी के बारे में, यानी कि युत और व्युति के बारे में, युत में की स्थिति कैसी होती है और व्युति की स्थिति कैसी होती है। हमने लघु ज्वार या निम्न ज्वार के विषय में चर्चा करी कि निम्न ज्वार कब आता है और क्यों आता है, ऐसी स्थिति में पृथ्वी में सागर में क्या स्थिति होती है। हमने अयनवर्ती या भूमध्य रेखीय या विषुव ज्वार के विषय में चर्चा करी, ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है, कब पैदा होती है, और ऐसी स्थिति में ज्वार की स्थिति क्या रहती है। इसी तरह हमने उपभू व अपभू ज्वार के विषय में भी चर्चा करी। कि ऐसी स्थिति में क्या होता है। उस प्रकार से दैनिक ज्वार भाटा पृथ्वी के धरातल पर महासागर के किसी तटीय स्थान पर एक दिन में आने वाले एक ज्वार भाटा का दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। या अर्ध दैनिक ज्वार भाटा क्या होता है और ऐसी स्थिति में क्या होता है, या मिश्रित ज्वार भाटा क्या होता है और मिश्रित ज्वार भाटा से की स्थिति कब पैदा होती है, क्यों पैदा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, महासागरीय जल में प्रतिदिन पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना की प्रक्रिया चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के आकर्षण बल और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण से उत्पन्न होता है। और ऐसी स्थिति में
ये स्थिति पैदा होती है। सागर के किनारे रहने वाले लोगों को ये प्रतिदिन देखने को मिलता है। उन्हें मालूम होता है कि अब ज्वार आएगा, उनको समय का भी मालूम होता है कि अब भाटा आएगा, तो उसी हिसाब से वो अपने को व्यवस्थित करते हैं और रखते हैं। तो चंद्रमा सूर्य से बहुत छोटा है, लेकिन ज्वार के मामले में उसकी शक्ति सूर्य से अधिक 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 है, जिसके वजह से मैंने बताया कि 2.17 गुना अधिक होती है। उसका कारण दूरतम स्थिति का है। सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि चंद्रमा की दूरी लगभग 3 लाख किलोमीटर के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में यह स्थिति पैदा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण विषय पर हमने आपसे चर्चा करी। अगले वीडियो में हम और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।